अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ जो शर्ट मैं शेयर करने जा रही हूँ, बहुत प्यारी शर्ट है, बेहद खूबसूरत शर्ट मैंने बनाई है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है अगर आपको भी ऐसी शर्ट चाहिए तो। बेहद आसान तरीके के साथ आपके साथ शेयर करूँगी इसका ट्यूटोरियल। सबसे पहले जिसका कपड़ा है, डॉबी का कपड़ा मेरे पास है। टोटल कपड़ा तो 3 मीटर है, लेकिन मैंने इसमें से 2 मीटर कपड़ा जो है इस शर्ट के लिए यूज़ किया है। 1 मीटर कपड़ा जो है वो मैंने निकाल के रख लिया है, किसी और डिज़ाइनिंग में काम आ जाएगा। अच्छा, अभी सबसे पहले आपको पता है कि जो ऑल ओवर प्रिंट में इस तरह से शर्ट्स होती हैं ना, उसका जो बॉर्डर है वो साइड पे दिया होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसका बॉर्डर आपने उतार देना होता है तकरीबन आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद, क्योंकि अगर आपने कहीं बॉर्डर यूज़ करना हो तो फिर आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो उस पर एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, अभी ये मेरे पास जो है बाकी कपड़ा बचता है, इसमें से आपने शर्ट की चौड़ाई उतारनी होती है। उसके बाद कि आपको शर्ट की जो चौड़ाई है ना वो कितनी रखनी है और साथ उसकी लंबाई उतार लेनी होती है। मैं क्योंकि स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ तो उसके लिए मुझे शर्ट की जो चौड़ाई है वो चाहिए 22 इंचज़। तो 22 इंचज़ चौड़ाई उतारने के बाद इसके साइड पे जो आपको कपड़ा नज़र आ रहा है वही मैं स्लीव्स के लिए यूज़ करूँगी। इस वजह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना आगे जो बाजुओं के लिए दिया होता, वो मैंने बचा लिया है और शर्ट की लेंथ कम होने की वजह से कपड़ा ज़्यादा बच गया था। अदरवाइज़ 2.5 मीटर कपड़ा तो यूज़ हो ही जाता है सिंगल शर्ट में। ठीक है, तो मैंने क्योंकि ये शर्ट जो है वो तकरीबन 35 इंचज़ तक रेडी थी या 36 इंचज़ तक, तो इस वजह से कपड़ा काफ़ी बच गया। अभी सबसे पहले जो बैक वाला हिस्सा है उसको मैंने नीचे से जो उसका दामन है ना उसको तरपाई कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि दामन पहले रेडी करना है फ्रंट और बैक का, और उसके बाद इसकी जो कटिंग है ना उसकी तरफ हम जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो दामन है ना वो हमने थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, और जब आपने दामन पे डिज़ाइनिंग करनी हो तो ट्राई किया करें कि वो सबसे पहले आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, और ये देखें जी, ये हो गया बैक वाला हिस्सा रेडी। नीचे मैंने तुरपाई कर लिया और कुछ नहीं किया। और अभी बारी आती है जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसकी। उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो मैंने ये बुकरम लिया है, जितनी कपड़े की चौड़ाई है उतना ही आपने बुकरम लेना है, और उसकी जो लेंथ मैंने ली है तकरीबन आप 1.5 इंच ले लें, बहुत होगी इतनी ही। तो मैंने तकरीबन 1.25 इंच तक ली है। इस पे कटवर्क बनानी है तो आपने निशान लगाने हैं, जो कि इस तरह से आप कोई भी लिड यूज़ कर सकते हैं, या किसी छोटी बच्ची की जो छोटी सी बैंगल है वो यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका बोतल का ढक्कन वगैरह है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से आपने हाफ सर्कल जो है ना वो इस तरह से ड्रॉ करते जाना है पूरे बुकरम के पीस के ऊपर लेंथ में। और ये इस तरह से सारे ड्रॉ करने के बाद आपने अभी इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सिंपल कट वर्क है। डिपेंड आप पे करता है कि आपने इनका जो साइज़ है वो छोटा रखना है या बड़ा रखना है, या आपके पास जो भी चीज़ मौजूद हो उसका साइज़ कितना है। यानी कि अगर आपने बॉर्डर का छोटा ढक्कन लेना है तो उससे आपके छोटे कट बन जाएंगे। अगर आपके पास वो नहीं है, थोड़े से बड़े साइज़ का है, तो फिर आपके जो कट्स हैं ना वो थोड़े से बड़े साइज़ में बन जाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से ये मैंने रेडी कर लिया है। इसको अभी कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। आधा आधा इंच कपड़ा ऊपर नीचे छोड़ने के बाद आपने इसको पेस्ट करना है। ये देखें जिस तरह से ये मैंने किया है। अभी आपने क्या करना है कि इसको शर्ट की सीधी साइड के ऊपर आपने रखना है इस तरह से, और फिर आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये फ्रंट साइड पे करना है आपने, लेकिन इसका दामन यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता, इसके नीचे भी हमने एक्सटेंड करना है, थोड़ा सा इसको कपड़ा लगाना है। ठीक है, तो ये देखें जी, इसके साथ साथ मैं बिल्कुल सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बुकरम के साथ होनी चाहिए जो कि कपड़ा है उसके ऊपर। लेकिन बुकरम के ऊपर अगर ये सिलाई आ जाएगी तो जैसे ही आप इसको सीधा करेंगे तो फिर ये सीधा नहीं होगा आसानी के साथ, यानी कि कपड़े में झोल वगैरह जो है ना वो पड़ जाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से सारे को मैंने ये सिलाई लगा ली है। अभी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको काट देना है। बिल्कुल इसको आपने क्लोजली सिलाई के नहीं काटना। ठीक है, थोड़ा सा गैप आपने लाजमी छोड़ना है, ताकि इसको जब सीधा करें तो इसके धागे वगैरह जो है ना ये ना हो कि आप बिल्कुल उसको रगड़ के काटें और उसके धागे निकलना शुरू हो जाए। तो अभी यहाँ पे डीप कट जो है वो भी आपने दे लेना है, और फिर इसको सीधा कर लेना है। सारे ऐसे ही काट के सीधे करने हैं। ये देखें, इस तरह से आपके जो कट्स हैं ना वो निकल आएंगे, और फिर आपने इसको सीधा करके प्रेस करना है अच्छे से। ये देखें इस तरह से। तो अभी इनको मैंने प्रेस कर लिया है। अभी इसके नीचे मैंने प्लेन कपड़ा यूज़ करना है जो कि ब्लैक कलर में है। इसका ट्राउज़र क्योंकि ब्लैक कलर में है लेकिन वो प्रिंटेड है, लेकिन जो मैं यहाँ पे कपड़ा यूज़ करूँगी दामन के आगे लगाने के लिए वो प्लेन कपड़ा यूज़ करूँगी। ये देखें,
इस तरह से आप कोई भी कंट्रास्ट कपड़ा ले सकते हैं। तो इसकी मैं आपको लेंथ जो है वो बता देती हूँ। मेरे पास इसकी लेंथ जो है वो 7 इंचज़ है और चौड़ाई जितनी शर्ट की चौड़ाई है उस हिसाब से ही आपने लेनी है। अभी क्या करना है कि आपने इस तरह से इसको रख के तो यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और फिर इसको तरपाई करना है आपने, ठीक है। मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि सिलाई लगानी किस तरह से है। ये देखें जी, इस तरह से। अभी ये मेरे पास कट्स है, इसको उल्टा करना है, ये देखें इस तरह से। और अभी यहाँ पे आपने कपड़ा रख के तो जितना हमने आधा इंच छोड़ा था ना उतना आपने ये इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। मैं डिफरेंट कलर का धागा जो है वो इसलिए यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक कलर का धागा मैंने यूज़ नहीं किया ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि ये सिलाई किस तरह से लगी है। तो जब आप ये वाली सिलाई लगा देंगे तो फिर आपने इसको शर्ट की तरफ फोल्ड करके उल्टी साइड की तरफ से तरपाई कर लेनी है। ये ऑटोमेटिकली उसी साइड की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ये देखें जी, इस तरह से ये सारी सिलाई जो है आपने लगानी है। और अभी ये देखें इस तरह से जब ये हो जाएगा तो फिर आपने इसको तरपाई कर लेनी है, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद इसका जो नीचे वाला हिस्सा है जो कि आप ब्लैक देख रहे हैं, जो कन्नी वाली साइड है, वहाँ पे भी आपने जितना बैक वाला हिस्सा फोल्ड करके तरपाई की थी उतना ही हिस्सा फोल्ड करके आपने यहाँ पे भी तरपाई कर लेनी है, ठीक है। यानी कि प्रॉपर दामन जो है ना वो तैयार कर लेना है आपने। ये देखें, यहाँ से फोल्ड करना है और नीचे भी तरपाई कर लेनी है। तो फिर ये शर्ट जो है ना वो आपकी दामन से फ्रंट और बैक दोनों तैयार हो जाएंगे और फिर आप इसकी ऊपर से कटिंग कर सकते हैं। अभी ये देखें, फ्रंट भी रेडी है और बैक भी रेडी है। इसको आपने फोल्ड कर लेना है बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से सिंपल शर्ट को आपने फोल्ड करके कटिंग करना होता है, इस तरह से। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे सीधा किया है, आपने इसको उल्टा फोल्ड करके रखना है, फ्रंट को भी और बैक को भी। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं कि कटिंग किस तरह से करनी है। अभी ये देखें जी, मैंने दोनों हिस्से जो है फ्रंट भी और बैक भी यहाँ पे रख लिया है तय लगा के। और इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ इसकी मेरे पास है 36.5 इंचज़। नीचे से ऑलरेडी फोल्ड हुआ है और ऊपर से जस्ट ये सिलाई में आ जाएगा। और बाकी इसकी जो विड्थ है वो है 11 इंचज़, जो कि मैंने स्टार्ट में बताई थी कि 22 इंचज़ ली है तो फोल्ड करने के बाद वो 11 इंचज़ हो जाएगी। सबसे पहले इसका शोल्डर जो है वो निशान लगाना है 7.5 इंचज़ पे। स्मॉल साइज़ के लिए मैं शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद जो आर्म होल की लेंथ है वो भी उतनी ही होती है जितना कि शोल्डर होता है, यानी कि 7.5 इंचज़। ये स्क्वायर बन जाएगा। और अभी निशान लगाना है चेस्ट का। चेस्ट का निशान लगाऊंगी मैं 9.5 इंचज़ पे। ये जो साइज़ है ना ये स्मॉल को भी आ जाता है और मीडियम जो है उसको भी आ जाता है। मीडियम को थोड़ा सा फिट में आता है और स्मॉल को थोड़ा सा लूज़ में आता है, तो ये मिडल वाला साइज़ आप कह लें, लेकिन मैं यहाँ पे स्मॉल ही कहती हूँ। अभी चेस्ट से लेके नीचे तक आपने 13 इंचज़ का निशान लगाना है और फिर आपने हिप का निशान लगाना है जो कि है 9.5 इंचज़। अभी हिप के निशान को चेस्ट के निशान तक आपने बिल्कुल सीधा इस तरह से लगा देना है। ज़रा भी फिटिंग यहाँ पे नहीं देनी, यानी कि आधे इंच की भी फिटिंग यहाँ पे नहीं देनी, ठीक है। और फिर आपने आर्म होल की गुलाई दे लेनी है। ऊपर से शोल्डर पे भी मैंने तिरछा जो है ना थोड़ा सा निशान लगा लिया है और अभी इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ काट रही हूँ। अभी मैंने जो फ्रंट आर्म होल है वहाँ की डीप कटिंग जो है वो नहीं की। सारी कटिंग करने के बाद डीप कटिंग जो है वो बाद में करती हूँ। चेस्ट के निशान पे और हिप के निशान पे आपने कट लगा लेना है इस तरह से। और ये देखें जिसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसी को जस्ट उठाना है और उसका आर्म होल जो है ना तकरीबन 1.25 इंच तक जो है ना उसको मैंने डीप कट कर लेना है इस तरह से। क्योंकि ये स्ट्रेट शर्ट है, इसमें कोई भी फिटिंग वगैरह का निशान मैंने नहीं लगाया। तो अभी क्या करना है कि इसके नेक की कटिंग करनी है। बैक वाला हिस्सा सेपरेट कर दिया, ये जस्ट फ्रंट वाला हिस्सा है। नेक की विड्थ मैंने ली है 4 इंचज़। स्मॉल और मीडियम के लिए बिल्कुल ठीक है। लार्ज साइज़ वाले थोड़ा सा बड़ा इसको कर सकते हैं। और जो डेप्थ है वो मैंने ली है 3.5 इंचज़ और इसको मैंने गुलाई दी है। और इसी जगह से अभी इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप लार्ज साइज़ में है तो आप इसको थोड़ा सा और वाइड कर लें, डीप चाहे इतना ही कर लें। तो ये वाला जो कपड़ा आपने निकालना है ना इसको रख लेना है, जो कि ये वाला है, ठीक है। इसको आपने नहीं फेंकना, ये नेक बनाने में काम आएगा। तो अभी इसका जो लोअर पार्ट है ना नेक का, उसको सबसे पहले तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है, ये देखें छोटा सा। इसकी विड्थ और लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। इसकी विड्थ मेरे पास तकरीबन 4 इंचज़ है और लेंथ है तकरीबन 13 इंचज़। आपने इसको लेंथ वाइज इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेना है
और ऊपर से आपने इसको वी शेप दे के नीचे से आपने स्लिट जो है ना वो काट देना है, यानी कि सेंटर स्लिट और ऊपर से वी, और फिर इसके ऊपर जो है ना वो राउंड नेक लगेगा। यहाँ से आपने 1 इंच जो है ना वो इसकी चौड़ाई रखनी है बंद साइड वाली तरफ से। यहाँ पे निशान लगा दूंगी मैं, और इसकी जो लेंथ है वो रखनी है तकरीबन 3 इंचज़ तक। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर वाला जो राउंड नेक है ना वो ज़्यादा डीप किया तो फिर इसको आप ज़्यादा डीप ना करें। तो ये देखें जी, इस तरह से वी शेप दे लेनी है, और फिर इसको नीचे से थोड़ा सा जो है ना फासले के ऊपर मैंने निशान लगा देना है, और अभी यहाँ से कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये देखें बहुत मामूली सा जो है ना यहाँ से बुकरम का पीस मैं निकालूंगी। ये देखें जी, ऊपर वाला हिस्सा वी है। अभी जो बाहर वाली साइड है वहाँ से भी जो एक्स्ट्रा बुकरम है ना उसको निकाल देना है, और फिर इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। खोल के दिखाती हूँ। खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा, ये देखें। तो इसको अभी मैंने ये देखें कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है, साइड से इसको फोल्ड भी कर लिया है, और अभी इसको शर्ट की सीधी साइड की तरफ आपने रखना है, बिल्कुल सेंटर में। ये देखें यहाँ पे, और फिर आपने सिलाई लगा देनी है इसको। तो ये भी जो सिलाई लगानी है आपने मेक श्योर करना है कि सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बुकरम के बिल्कुल साथ कपड़े पे सिलाई आनी चाहिए। अभी आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, नए हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको सिलाई लगा के जो इसके अंदर कपड़ा है ना एक्स्ट्रा वही निकलेगा, जो कि वी शेप में है। बाकी तो जस्ट उसके कट ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे इतना मार्जिन नहीं है कि आप उसको निकाल सकें, जो कि ये वाला हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से जस्ट आपने जो वी वाला हिस्सा है वो निकालना है, और इसको बिल्कुल एंड तक आपने कट लगाना है ताकि सीधा करते वक्त यहाँ पे जोल नहीं आए। अभी आपने इसको फोल्ड करना है, ये देखिए उल्टी साइड की तरफ, और फिर अच्छे से प्रेस करके आपने यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है। सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी है, आपने यहाँ पे तुरपाई करनी है। ठीक है, इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने तुरपाई वगैरह जो है वो कर ली है। अभी जो स्लिट वाला हिस्सा है वी छोड़ने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे लूप्स और बटन लगेंगे, जो कि पोटली बटन है। तो मैं आपको पोटली बटन बना के भी दिखा देती हूँ, बाकी लूप्स भी बना के दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से बनाने हैं। बटन के ऊपर मैं मोती जो है वो भी यूज़ करूँगी। तो ये मेरे पास पोम है जो कि फोम के होते हैं, इनके ऊपर कपड़ा जो है वो लपेट के बटन बनाने हैं। इससे आसानी ये होती है कि अगर आपने मशीन से भी इसको सिलाई करना हो ना तो ये आसानी के साथ मशीन के पैर के नीचे से भी आ जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो मशीन के पैर के नीचे आते ही नहीं हैं। ठीक है, और सफाई के साथ नहीं लगते। तो इसको मैंने इस तरह से किया है कि जो पोम है उसको मैंने जो लाइट कलर का कपड़ा है ना वही यूज़ करना है। जो ग्रीन कलर का कपड़ा है ना वो मैं यूज़ नहीं कर रही, तो लाइट कलर का कपड़ा जो है उसी के मैंने सारे बटन जो है ना वो बनाने हैं। और इसके गिर्द अच्छे से मैंने धागा जो है लपेट के तो उसको अच्छे से टाई भी कर देना है। तो इसी तरह से जितने भी बटन चाहिए होंगे उतने मैंने बना लेने हैं। कपड़ा जो है एक्स्ट्रा वो मैंने बहुत कम छोड़ा है, क्योंकि ये सिलाई में नहीं आएगा। मैंने शर्ट के ऊपर रख के बटन्स को जो है ना वो लगाना है सुई धागे के साथ। अभी जो बटन का बिल्कुल टॉप है ना वहाँ पे मैंने ब्लैक मोती लगाना है। तो मैंने ब्लैक ही धागा यूज़ किया है। मोती का साइज़ जो है वो डिपेंड करता है कि आपका जो पोटली बटन है ना वो कितना बड़ा है। अगर उसका साइज़ बड़ा है तो फिर मोती का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। मोती का साइज़ नहीं बड़ा तो फिर आप 2 या 3 मोती एक साथ लगा सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि बटन का साइज़ ही छोटा रखा है इसलिए एक ही मोती जो है ना उससे गुजारा हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आपने इसको टाई कर देना है, फिक्स करना है यहाँ पे। और सारे जो बटन है ना उनको मैंने ऐसे ही तैयार करना है, एक एक मोती लगा के। तो ये देखें जी, इस तरह से सारे बटन जो है ना वो मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अभी इनको साइड पे रखूँगी, वो मैं बाद में लगाती हूँ। अभी क्या करना है कि सबसे पहले बारी आती है डोरी बनाने की। तो उसके लिए आपको तिरछा कपड़ा चाहिए अरेब में, और दूसरा ये वाली डोरी चाहिए। ठीक है, मशीन का पाँव मैंने ऑलरेडी जो है वो चेंज कर लिया है। इसको मैंने पक्का कर लेना है यहाँ पे। और फिर बिल्कुल डोरी के साथ साथ जब भी आप सिंगल पैर यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल डोरी के साथ साथ ये सिलाई लगानी है। इससे आसान तरीका जो है ना डोरी बनाने का वो आपको नहीं मिलेगा। सुई धागे के साथ निकाली तो जाती है लेकिन उससे बड़ा मसला होता है। मैं भी सुई धागे के साथ अक्सर निकालती हूँ, लेकिन सबसे आसान मुझे यही तरीका लगता है, क्योंकि आप जितनी मर्ज़ी फोर्स लगा लें ये टूटेगा तो नहीं। ये जो डोरी आप इस्तेमाल करेंगे ये टूटेगी नहीं। तो फिर आप इसको खींचते जाते हैं तो बिलाखिर जो है ना कपड़ा वो सीधा हो ही जाता है।
तो ये देखें जी, इस तरह से ये खैर ज़्यादा जल्दी निकलता है, इस पर इतना टाइम लगता ही नहीं है। तो इस तरह से जो डोरी बनती है, एक तो बहुत सफाई के साथ बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो जितनी मुझे डोरी चाहिए उतनी ही मैंने इस तरह से निकाल लेनी है। काफ़ी बारीक बनी है और अभी इसके छोटे छोटे पीसेस जो है ना वो मुझे कर लेने हैं, जो तकरीबन 2 इंचज़ तक उनकी लेंथ है। और अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने शर्ट की किस साइड की तरफ जो है ना वो लूप्स लगानी है और किस साइड की तरफ बटन लगाने हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो मैंने एक साइड पे जो है ना वो यहाँ पे अभी ये जो लूप्स है ना उनको स्लिट में नीचे दे के तो ऊपर सिलाई लगा दूंगी, ठीक है। और इनके दरमियान थोड़ा थोड़ा सा फासला छोड़ना है, ये नहीं है कि बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज़ लगानी है, क्योंकि जब आप ज़्यादा क्लोज़ लगाते हैं तो फिर जो बटन्स हैं वो थोड़े से चौड़े होते हैं, तो उस वजह से फिर उनकी जो फिनिशिंग है ना वो ठीक नहीं आती। तो थोड़ा बहुत गैप जो है ना वो इनमें लाजमी देना चाहिए। तो ऐसे ही सारी मैंने ऊपर तक लगा देनी है। खैर वहाँ तक लगानी है जहाँ तक ये बिल्कुल सीधी लाइन है। जैसे ही वी वाला हिस्सा स्टार्ट होता है वैसे ही आपने जो बटन है ना वो लगाना बंद कर देने हैं, यानी कि ये लूप्स वगैरह नहीं लगानी। अभी इसके नीचे ये कपड़ा लगाना है जो कि बंद मैंने किया है, तो इसको आपने सारी पट्टी के नीचे दोनों तरफ बंद करके लगा देना है, ठीक है। यानी कि ये जो लूप्स वाला हिस्सा है ना ये खुला नहीं होना चाहिए, सारा बंद करना है। ये वैसे जस्ट आप ये कह लें कि डिज़ाइनिंग के तौर पे होगा, अदरवाइज़ इसमें से कोई भी बटन जो है ना वो ओपन नहीं हो सकता। ओपन तो हो सकता है लेकिन आपको ये नहीं है कि गला पहनते वक्त इस्तेमाल होगा या तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। जस्ट डिज़ाइनिंग के तौर पे ये वाला हिस्सा जो है ना वो यूज़ होगा। तो इस तरह से सारे पे जो है ना वो सिलाई लगा लेनी है। ये देखें लूप्स लग गई हैं। तो अभी जो आपने राउंड नेक काटा था ना उसमें से मैंने आपको कहा था कि कपड़ा आपने वेस्ट नहीं करना, जो कि ये वाला था। अभी आपने ये कपड़ा जो है वो लेना है और राउंड नेक जो है इसी साइज़ में आपने काट लेना है। तो मैंने बुकरम का पीस लिया है इसी साइज़ में, बल्कि इससे बड़ा लेना है। ये देखें फोल्ड इसको कर लिया है और जो राउंड नेक का हमने काटा था उसमें से कपड़ा है वो भी फोल्ड है। और फिर आपने इसके बिल्कुल साथ साथ जो है ना निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने बिल्कुल इसके साथ साथ भी निशान लगाए हैं और थोड़ा सा कपड़ा छोड़ने के बाद, यानी कि बुकरम छोड़ने के बाद मैंने और निशान लगाए हैं। लेकिन आप ऐसा करें कि जो मैंने सबसे पहली लाइन जो थी निशानों की वो लगाई है ना, सेम आप उसी जगह पे एक ही निशान लगा के लाइन लगा लें और फिर आप थोड़ा सा जितनी भी आपने चौड़ाई रखनी है बुकरम की उस हिसाब से लगा लें। वो मैं इसलिए कह रही हूँ, आप थोड़ा सा वीडियो को आगे तक देखेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्यों कहा है। यानी कि जो मुझसे हुआ है आपसे ना हो तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं अगर आप भी मेरी तरह कटिंग कर लेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 1 इंच तक जो है ना मैंने वाइड रखा है नेक को। इसको फिर आपने कपड़े के ऊपर जो है वो पेस्ट कर लेना है, ये देखें। और सेम इसी साइज़ में मैंने एक और पीस लिया है कपड़े का, ये देखें। इस तरह से आपने इसको रखना है और अंदर की तरफ जो है ना नेक के वहाँ पे आपने सिलाई लगा देनी है, जो कि ये वाला हिस्सा है। सिलाई मैंने अंदर लगा दी है, ये देखें। और अभी जो इसके अंदर कपड़ा है ना उसको काट देना है, बिल्कुल वैसे जिस तरह से हम नॉर्मल नेक का कपड़ा निकालते हैं ना उसी तरह से। और फिर आपने अंदर इसके जो कट्स हैं ना वो लगा देने हैं। कट्स लगाने के बाद आपने इसको सीधा करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। और जैसे ही आप इसको सीधा करेंगे तो फिर जो बुकरम के एक्स्ट्रा हमने कपड़ा छोड़ा था ना तकरीबन आधा इंच तक, वो आपने ये देखें इस तरह से फोल्ड करना है दोनों को ही, ठीक है, नीचे वाले हिस्से को भी और ऊपर वाले हिस्से को भी। तो नेक को मैंने प्रेस कर लिया है, दोनों कपड़ों को भी फोल्ड कर लिया है आधा आधा इंच, और बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। ये नहीं है कि एक कपड़ा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ हो और एक कपड़ा थोड़ा सा छोटा हो। और इस तरह से नेक रेडी करने के बाद आपने क्या करना है कि शर्ट लेनी है और उसको आपने इस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। कि जो ये बुकरम वाला नेक है ना आपका, इसको आपने लगाना है जो शर्ट का कपड़ा है उसके ऊपर। और बाकी जो मैंने कहा था ना जब इसका नेक काट रही थी बुकरम के ऊपर, कि आप आगे तक वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए मेरा नेक जो है ना राउंड नेक वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसका कोई नुकसान नहीं है, आप उसको काट सकते हैं बाद में जिस तरह से भी मैं काटूंगी। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आप इसको फिर एक साइड से ना शुरू करें, ठीक है। यानी कि जिस तरह से मैंने पिन्स लगाई है ना, आप सेंटर से पिन्स लगाना शुरू करें और फिर आप इसको जहाँ से मर्जी सिलाई लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन पिन्स लगा के एक बार उसको फिक्स करके देख लें कि आपका नेक जो है वो बिल्कुल ठीक आया है, तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। तो अभी ये देखें जी, इस तरह से सिलाई लगाते जाना है।
और शर्ट का जो कपड़ा है ना वो इस नेक में आ जाएगा। तकरीबन आधा इंच से ज़्यादा आपने कपड़ा जो है ना वो सिलाई में नहीं देना। जिस तरह से ये मैं दे रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने कर लेना है। पिन्स वगैरह लगा लें, एक बार रख के देख लें ताकि आपको सही से समझ आ सके कि आपका जो नेक है वो इधर उधर तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही तरीके से लग रहा है। तो मेरा जो बुकरम वाला राउंड नेक है ना वो 1-1 इंच दोनों तरफ से ज़्यादा हो गया, तो इसको मैंने काट लेना है। इसका कोई भी नुकसान नहीं, बल्कि अगर कोई चीज़ बढ़ जाए तो उसका फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। और अगर कोई चीज़ कम हो जाए उसका नुकसान होता है कि फिर आपने उसको फ़िक्स किस तरह से करना है। तो ये देखें यहाँ से मैंने इसको काट लिया है। तो अभी ये नेक जो है जस्ट इसके बटन्स रह गए हैं, बाकी ये रेडी है। आप देखेंगे कितनी प्यारी इसकी जो नीट फिनिशिंग आई है। बाकी इसका जो बैक हिस्सा है वो आपने लेना है और शोल्डर की सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ ही। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अभी क्या करना है कि आपने फिटिंग की सिलाई लगानी है। ठीक है, चेस्ट से लेके आपने हिप तक जो है वो सिलाई लगा देनी है। टांकी को आपने पक्का कर लेना है। तो ये सिलाइयाँ जो है दोनों तरफ मैंने लगा दी हैं। अभी आती है इसकी साइड्स की बारी, यानी कि जो इसके चौक है ना उसको आपने फोल्ड कर लेना है। तो जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको तो मैं सिलाई कर लूँगी और जो बैक वाला हिस्सा है उसको मैं तुरपाई करूँगी। रीज़न मैं आपको आगे जाके बता देती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन आपने जैसा भी करना है आप कर सकते हैं। ये देखें फ्रंट वाले हिस्से पे मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं और जो बैक वाला हिस्सा है उसमें मैंने तुरपाई की है। फ्रंट वाले हिस्से पे मैंने सिलाइयाँ क्यों लगाई हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बॉर्डर लगाना है। चेस्ट से लेके नीचे दामन तक बॉर्डर लगाना है, जो कि ये देखें यही बॉर्डर है, लेकिन इसकी चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा है। मुझे ये जो ब्लैक हिस्सा है ना जस्ट वही चाहिए। तो मैंने यहाँ से दोनों तरफ जो है ना वो कपड़ा छोड़ के तो इसको इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की तरफ। जस्ट ये जो ब्लैक हिस्सा है ना इसी को मुझे जो है ना वो लगाना है शर्ट के ऊपर, बाकी जो है ना वो सारा फोल्ड हो जाएगा। अब ये देखें शर्ट का दामन है, इस पे बॉर्डर जो है ना रखना है मैंने। नीचे से मैंने फोल्ड किया हुआ है, इसको प्रेस कर लिया सारे बॉर्डर को ही, और फिर यहाँ से एक किनारे पे इसको रख के सिलाई लगाना शुरू करनी है। और यहाँ पे जो फ्रंट वाले हिस्से पे हमने सिलाई लगाई थी ना, जो कि साइड्स को फोल्ड करते हुए, वो सिलाई इसी बॉर्डर के नीचे आ जाएगी। इसलिए आप तुरपाई करें या सिलाई लगाएं वो नज़र तो आनी नहीं है, तो इसलिए तुरपाई भी मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है, आप सिंपली उसको सिलाई कर लें। और जो बैक वाला हिस्सा है वहाँ पे क्योंकि बॉर्डर वगैरह नहीं लगाना, आप चाहें तो लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैंने जस्ट फ्रंट वाले हिस्से पे ये बॉर्डर जो है ना उसको लगाना है। तो फिर वहाँ पे बॉर्डर ना लगाने की वजह से मैंने वहाँ पे तुरपाई की है ताकि नीट लगे। और जब इस हिस्से की बारी आती है जो कि फ़िटिंग वाला होता है, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई होती है, तो फिर आपने क्या करना है, क्योंकि इसके नीचे कपड़ा होता है, तो या तो आप सारा कपड़ा जो है ना वो बैक साइड की तरफ कर लें, और या आप ऐसा करें कि उसको सेंटर से आधा कपड़ा फ्रंट की तरफ कर लें और आधा बैक की तरफ कर लें। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको आर्म होल तक जो है ना, यानी कि चेस्ट के निशान तक इसको लगाना है आपने। तो फिर दूसरी साइड की तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। यही सिलाई आपने दामन से शुरू करके चेस्ट तक लेके जानी है और फिर वहाँ से लेके आपने दामन तक लेके आना है, इसको फिनिश कर देना है। और दोनों साइड्स पे आपने लेफ़्ट एंड राइट पे ऐसे ही बॉर्डर जो है ना वो लगा देना है। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है, आपके पास वैसे ही सूट है, तो आप यहाँ पे लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से ये बॉर्डर जो है दोनों तरफ लग चुका है। तो अभी क्या है कि इसके ऊपर बटन जो है वो मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से लगाने हैं। वो ऑलरेडी हमने तैयार किए हुए थे। तो जहाँ जहाँ पे लूप्स लगी हुई हैं वहीं वहीं पे बटन्स लगेंगे, लेकिन आपको पता है कि ये बटन जो है ना वो सिलाई में नहीं आ रहे, ये मैंने शर्ट के ऊपर रख के लगाने हैं। इसी वजह से जब ये बटन मैंने जो है वो बनाए थे, कपड़ा काटा था, तो उसमें ज़्यादा कपड़ा जो है मैंने मार्जिन नहीं छोड़ा था। अगर आपने सिलाई में देना हो तो फिर पोटली बटन पे ज़्यादा कपड़ा छोड़ के मार्जिन देते हैं, लेकिन अगर आपने शर्ट के ऊपर लगाने हो तो फिर आपने कम कपड़ा छोड़ना होता है, ताकि वो धागे जो हैं कपड़े के जो आपने छोड़ा है वो नज़र नहीं आए, गंदा ना लगे। तो इसी तरह से सारे बटन जो है ना उनको मैंने हाथ से ही फिक्स करना है। ये देखेंगे ये बटन लग चुके हैं, और आप देखें कि बटन लगने के बाद नेक कितना प्यारा लगने लग गया है। बहुत खूबसूरत नेक बना है। अभी बैक नेक जो है उसको मैं बना लूँगी, रेडी कर लूँगी। बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है बैक नेक बनाना। अभी इसके स्लीव्स की बारी आती है। स्लीव्स जो है ना वो मैंने 3/4 बनाने हैं, जिनकी लेंथ मेरे पास 17 इंचज़ है। आप फुल बना सकते हैं, और जो विड्थ है वो 9 इंचज़ मैंने रखी है। ऊपर से 3 इंचज़ का आपने निशान लगाना है आर्म होल के लिए, और फिर आपने इसको गुलाई देनी है और इसी जगह से आपने कटिंग कर लेनी है। यहाँ से कोई भी मार्जिन वगैरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती।
और ये कटिंग करने के बाद आपने आर्म होल का निशान लगाना है, जो कि मैं ले रही हूँ 8.5 इंचज़। 8.5 इंच मैंने निशान लगा के छोटा सा कट लगा देना है। और उसके बाद आप देखें कि आपने ओपनिंग कितनी रखनी है, आपने यानी कि बाजू को फ्रंट से कितना खुला रखना है। तो ये क्योंकि 3/4 है तो यहाँ से मुझे 5 इंचज़ तक इसको खुला रखना है। अगर ज़्यादा लंबे हों, बिल्कुल आपकी कलाई तक आएँ, तो फिर आप इसको तंग रख सकते हैं। तो अभी मैंने 5 इंचज़ का निशान लगाने के बाद वहाँ से ऊपर जो आर्म होल का निशान लगाया था, इन दोनों को मिला के तो निशान लगा देना है। ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग का निशान होता है, ठीक है। मार्जिन छोड़ने के बाद मैंने कटिंग कर दी है। तो अभी शर्ट का जो बॉर्डर है वो मैंने बाजुओं पे इस्तेमाल करना है। बाजुओं पे तकरीबन मैं फुली बॉर्डर इस्तेमाल करूँगी, बस थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से निकाल देना है मैंने, बाकी मैंने सारा बॉर्डर जो है ना वो बाजुओं के ऊपर जो है ना उनका इस्तेमाल कर देना है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने बाजू के ऊपर बॉर्डर लगा दिया है। अभी आपने क्या करना है कि जितने हिस्से पे बॉर्डर लगाया है ना, उतने हिस्से को आपने सिलाई नहीं करना। यहाँ पे एक बार फिर से मैं निशान लगा लूँगी ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और सही से नज़र आए। ये देखें इस तरह से। तो अभी जहाँ तक बॉर्डर लगा हुआ है ना, जितनी यानी कि बॉर्डर की चौड़ाई है ना, वहाँ तक मैंने इसको खुला छोड़ देना है और उसके पीछे वाला हिस्सा जो है ना उसको जस्ट मैंने सिलाई करना है। ये देखें इस तरह से। आगे वाला हिस्सा खुला है, सीधा करके भी आपको दिखा देती हूँ। जितना बॉर्डर है वहाँ तक इसको ओपन छोड़ा, यानी कि जिस तरह से बटन लगाते हैं ना, सेम वैसे ही। और फिर आपने क्या करना है कि जो हिस्सा ओपन छोड़ा है इसको आपने फोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है इस तरह से। तो तुरपाई करने के बाद क्या करना है कि एक बटन और एक लूप जो है ना वो इसके किनारे पे लगा देनी है। तो ये देखें इस तरह से मैंने बटन और लूप का इस्तेमाल कर लिया है, इसको मैंने लगा दिया है। वैसे इस बटन को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट वैसे ही लगाया है। यहाँ पे स्लीव जो है ना थोड़े से खुले ही अच्छे लगेंगे, इनको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्लीव जो है उनको आपने सीधा रखना है और जो शर्ट है उसको आपने उल्टा कर लेना है। बाजू को आपने पकड़ना है और जो शर्ट का आर्म होल है वहाँ पे आपने इस तरह से इंसर्ट करके तो सिलाई लगा देनी है। बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ ये तरीका भी आपके साथ, इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो दोबारा मैं नहीं आपके साथ शेयर कर रही। तो अभी इसकी जो फाइनल लुक है वही आपको दिखाऊंगी, जो कि कुछ इस तरह से है। बैक नेक भी रेडी है। तो नेक आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि बेहद प्यारा है, नीट बना है, बहुत ही डिसेंट लग रहा है। और बाकी जो शर्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ज़रा भी इसमें आधे इंच का भी फ़र्क नहीं है, यानी कि आधा इंच की भी हमने फिटिंग नहीं की, ठीक है। और दामन भी आप देख सकते हैं कि बीच थोड़ा सा ब्लैक कपड़ा ऐड करने पे इसकी खूबसूरती जो है ना वो और बढ़ चुकी है। और यहाँ पे ये कट्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे भी पल्स वगैरह जो है ना, या ब्लैक मोती जिस तरह से मैंने लगाए हैं वो कट वर्क में लगा सकते हैं। बाकी इसकी बैक बिल्कुल सिंपल है, बैक को कुछ भी नहीं किया, जस्ट फ्रंट पे थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग जो है ना वही की है। तो ये इसके बाजू भी आप देख लें। बाजू की लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लंबे बाजू पसंद है तो आप इसको बिल्कुल लंबा कर सकते हैं, और अगर आपको भी 3/4 रखने हैं थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।